नमस्कार दोस्तों। बेसिक शिक्षा देवा एक बार फिर उपस्थित है आधारशिला पुस्तिका भाग 2 लेकर। भाग 1 में हमने पुस्तिका के भाग 1, 2, 3 की चर्चा की थी। इसमें हम भाग 4, 5 और 6 की चर्चा करेंगे। भाग 4 कक्षा 3, 4 और 5 में भाषा, गणित एवं परिवेशीय अध्ययन, कौशल विकास के तरीके एवं गतिविधियाँ। पहले भाषा पर विचार करेंगे। एक अच्छा भाषा शिक्षक वह होता है जो कक्षा-कक्षीय परिस्थितियों के अनुसार परिवेश में मौजूद वस्तुओं, स्थिति, परिस्थिति को भाषा सीखने सिखाने का माध्यम बना लेता है। भाषा कौशल की गतिविधि निर्धारित करते समय इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, यह निश्चय कर लेना कि कौन सी गतिविधि किस लर्निंग आउटकम के लिए है। दूसरा, गतिविधि को पाठ्य पुस्तक के किस भाग के शिक्षण में उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, इसके बाद इन गतिविधियों को ध्यान में रखकर लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए शिक्षण योजना बनाएं। कोशिश हो कि हर दिन एक मौखिक एवं एक लिखित गतिविधि हो। पुस्तिका में कई गतिविधियां इस प्रकार की दी हुई हैं जो बार बार रूप बदलकर अलग अलग लर्निंग आउटकम के लिए कराई जा सकती हैं। भाषा सीखने के चारों चरणों के बारे में वार्ता के भाग 1 में विचार किया जा चुका है। उन्हीं 4 चरणों यानी सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना को आगे की कक्षाओं में अगले स्तर पर ले जाया जाता है। सुनने और बोलने में कक्षा 3 के केंद्रित लर्निंग आउटकम हैं नए शब्दों का प्रयोग, विभिन्न त्योहारों, स्थानीय स्तर एवं जिले स्तर पर घटित होने वाली घटनाओं को समझना एवं उसके बारे में राय व्यक्त करना, कविता और कहानी को हाव भाव के साथ सुनाना एवं बोलचाल में शिष्टाचार सूचक शब्दों का प्रयोग। सुनने और बोलने के कक्षा 4 के लिए लर्निंग आउटकम है घटनाओं, अनुभवों, कविताओं और कहानियों को गति एवं प्रवाह के साथ सुनाना, दूसरों के द्वारा की गई बात पर ध्यानपूर्वक मानक भाषा में प्रतिक्रिया देना। सुनने और बोलने के कक्षा 5 के लर्निंग आउटकम हैं बच्चा सामाजिक समस्याओं जैसे पर्यावरण संतुलन, सफाई, स्वच्छता आदि पर अपने विचार व्यक्त करता है। स्थानीय एवं अन्य मुद्दों पर अपने विचार आत्मविश्वास एवं स्पष्टता के साथ व्यक्त करते हैं। बच्चा अपने ज्ञान एवं शब्द भंडार का उपयोग करता है। अब पढ़ने और लिखने के केंद्रित लर्निंग आउटकम। कक्षा 3 शब्दों को उचित दूरी एवं सीधी पंक्ति में लिख लेता है। छोटे वाक्यों में लिखे निर्देशों को समझने का प्रयास करता है। आसपास की चीजों पर 4-5 वाक्य लिख लेता है। नई नई चीजों को जानने के लिए अखबार एवं अन्य किताबों आदि को पढ़ने की कोशिश करता है। कविता, कहानी को धारा प्रवाह पढ़ लेता है। कक्षा 4 बच्चा दिए गए शब्द का प्रयोग करके वाक्य लिख लेता है। पठित सामग्री में नए शब्दों की सूची का निर्माण कर उनका प्रयोग करता है। चित्रात्मक मुहावरों को समझ और बता पाता है। अपनी बात को अपने ढंग से लिखित अभिव्यक्त कर पाता है। अनुभव, विचारों एवं कहानियों को अपने शब्दों में लिखता है। कक्षा 5 बच्चे मौन वाचन कर मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। गद्य पद्य के भावों को समझकर लिख पाते हैं। बच्चे विभिन्न रचनाओं को पढ़कर लेखक, विषय, पात्रों, शीर्षक आदि पर बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी राय देते हैं और अपनी बात रखने के लिए तर्क देते हैं। भाषा संरचना और व्याकरण के केंद्रित लर्निंग आउटकम हैं कक्षा 3 संज्ञा सर्वनाम को बताते हैं। कक्षा 4 संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय आदि को चिन्हित एवं वर्गीकृत करते हैं।
विराम चिन्हों, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक आदि चिन्हों का उचित प्रयोग करते हैं। पत्र लेखन करते हैं। कक्षा 5 कारक चिन्हों, काल, विलोम, पर्यायवाची आदि को जानते हैं और प्रयोग करते हैं। कल्पनाशीलता एवं सृजनशीलता के केंद्रित लर्निंग आउटकम हैं। कक्षा 3 कविता कहानी को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करना। कक्षा 4 चित्र के माध्यम से कहानी लिखना, अधूरी कहानी को पूरा करना, नाटक के पात्रों के रूप में अभिनय करना, छोटे छोटे संवाद बोलना। कक्षा 5 चित्रों पर वाक्य कहानी की रचना करना, त्योहार, मेले आदि पर विचार व्यक्त करना। गणितीय विकास के तरीके। गणित सीखने के लिए किसी भी गतिविधि को 2-3 बार करना आवश्यक है। इसलिए सभी अवधारणाओं के लिए बुनियादी गतिविधियों को पहले ठोस वस्तुओं, फिर चित्रों और अंत में संख्याओं के साथ कराएं। गणित के केंद्रित लर्निंग आउटकम को हम आधारशिला वार्ता भाग 1 में बता चुके हैं। यहाँ कक्षाओं के लिए उनका अवधारणाओं के अनुरूप वर्गीकरण किया गया है। संख्या पद्धति और संख्याओं को केंद्रित लर्निंग आउटकम 1 से जोड़ा गया है, जिसमें बच्चे अपने आसपास के परिवेश को मात्रात्मक रूप से देखने और समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। कक्षा 3 में बच्चे 4 अंकों की संख्याओं को पढ़ना, विस्तारित रूप से लिखना और अपने जीवन में प्रयोग करना जानते हैं। बच्चे देवनागरी, इंटरनेशनल और रोमन अंकों को समझते एवं लिखते हैं। कक्षा 4 बच्चे 6 अंकों की संख्या को समझते, लिखते एवं नई संख्या का निर्माण कर लेते हैं। छोटी बड़ी संख्या की तुलना, अंतर करना जानते हैं। संख्या पहेली को हल कर लेते हैं। कक्षा 5 दी गई 8 अंकों की संख्या को अंकीय मान एवं स्थानीय मान के रूप में बता लेते हैं, विस्तारित रूप लिख लेते हैं, सम, विषम, आरोही, अवरोही आदि स्पष्ट कर लेते हैं। जिस प्रकार प्रथम केंद्रित लर्निंग आउटकम को संख्या एवं संख्या पद्धति से जोड़ा गया है, उसी क्रम में दूसरे केंद्रित लर्निंग आउटकम को गणितीय संक्रियाओं यानी जोड़, घटाना, गुणा और भाग से जोड़ा गया है और उसके नेस्टेड लर्निंग आउटकम बताए गए हैं। तीसरे केंद्रित लर्निंग आउटकम यानी बच्चे किसी संख्या या संख्या समूह को उसके हिस्सों के रूप में देख पाते हैं तथा संख्या के हिस्सों के साथ विविध गणितीय संक्रियाओं को समझकर व्यक्त करते हैं। इसे भिन्न एवं दशमलव संख्या तथा प्रतिशत से जोड़ा गया है। इसके भी कक्षावार नेस्टेड लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। चौथे केंद्रित लर्निंग आउटकम यानी जगह की समझ को मापन एवं ज्यामितीय आकृतियों से जोड़ा गया है। पांचवें केंद्रित लर्निंग आउटकम को समय, मुद्रा एवं आंकड़ों के महत्व से जोड़ा गया है। इनके नेस्टेड लर्निंग आउटकम भी कक्षावार दिए गए हैं। परिवेशीय अध्ययन। परिवेशीय अध्ययन का आशय उन प्रक्रियाओं से है जिससे बच्चा परिवेश से अपना रिश्ता समझ सके। जब बच्चा परिवेश के साथ अपने रिश्ते और अपनी भूमिका की पहचान कर पाता है, तब खुद ब खुद उसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आ जाता है। परिवेशीय अध्ययन के केंद्रित लर्निंग आउटकम। ये आउटकम परिवेशीय अध्ययन के 4 बुनियादी कौशलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला, परिवेश की जानकारी दर्ज कर पाना। दूसरा, प्राकृतिक, भौगोलिक व सामाजिक अंतर संबंधों को खोजकर समझ पाना। तीसरा, परिवर्तन के पीछे के कारणों से परिचित होना या जानने की कोशिश करना। चौथा, सामाजिक, शासकीय व राजनैतिक व्यवस्थाओं को समझ पाना।
प्रत्येक केंद्रित लर्निंग आउटकम के कुछ नेस्टेड लर्निंग आउटकम भी हैं। परिवेशीय केंद्रित लर्निंग आउटकम के अनुसार कक्षावार संप्राप्तियां पुस्तिका में विस्तार से दी गई हैं। परिवेशीय अध्ययन का मुख्य तरीका प्रत्यक्ष अवलोकन करना है। यह बच्चे अपनी इंद्रियों से करें या किसी उपकरण की मदद से। इसके अन्य तरीके हैं सारणी, सूचीकरण, समूहीकरण, वर्गीकरण, सर्वे करना, साक्षात्कार करना, मानचित्र बनाना आदि। विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता के लिए पोस्टर, पैम्फलेट, चेतावनियां, पत्र, ज्ञापन, अपील आदि बनाने और प्रकाशित करने का अवसर कक्षा में होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तिका में 17 गतिविधियां दी गई हैं। विभिन्न प्रकरणों की शिक्षण योजना भी बनी हुई है। भाग 5 आरंभिक स्तर पर आकलन एवं मूल्यांकन। आकलन के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं: काम के दौरान आकलन, सावधिक आकलन, स्वमूल्यांकन। कक्षा के दौरान आकलन उन लर्निंग आउटकम के लिए ही सटीक होता है जिनमें अवलोकन की आवश्यकता होती है, जैसे दूसरों के साथ मिलकर काम करना, अपनी बात को आत्मविश्वास से कहना आदि। सावधिक आकलन का मतलब थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर जांचना कि बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं। यह हमेशा निर्धारित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष किया जाता है, अतः इसके तरीके और यदि आवश्यकता हो तो समूह निर्धारण पहले ही कर लेना चाहिए। मूल्यांकन का परिणाम इस तरह कभी नहीं बताया जाना चाहिए कि बच्चों का आत्मविश्वास टूट जाए। शिक्षक को बच्चों के साथ बैठकर उनके द्वारा किए गए कामों पर बातचीत करनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो दोबारा प्रयास करने का अवसर भी देना चाहिए। स्वयं मूल्यांकन स्वयं या साथियों की सहायता से अपने कार्य का चरणबद्ध तरीके से विश्लेषण ही स्वयं मूल्यांकन है। चित्र में भाषा विषय के लिए बच्चों के आकलन का व्यक्तिगत रिकॉर्ड दिखाया गया है। सभी कॉलमों के ऊपर एक लर्निंग आउटकम लिखा है और पंक्तियों में नाम एवं महीने से यह बताया गया है कि बच्चे ने लर्निंग आउटकम कब प्राप्त किया। इसी प्रकार गणित और अन्य विषयों का भी रिकॉर्ड रखा जा सकता है। भाग 6 शिक्षक प्रदर्शन एवं आकलन और सुधार। शिक्षक के प्रदर्शन का आकलन एवं उसमें सुधार की इच्छा से कुछ सूचक विकसित किए गए हैं। इनका आधार शिक्षक का आत्मावलोकन एवं विश्लेषण ही है। शिक्षक सामान्य शिक्षण विधि से गतिविधि आधारित शिक्षण की ओर बढ़े, दिशाहीन शिक्षण से उत्पादक शिक्षण की ओर बढ़े। इसीलिए ए, बी, सी और डी 4 श्रेणियां विकसित की गई हैं, जो ए से डी तक अवरोही क्रम में हैं। इनकी रचना इन 3 आधारों पर की गई है। पहला, सहज संबंध एवं आकर्षक माहौल। दूसरा, गतिविधि आधारित शिक्षण की ओर प्रारंभिक कदम। तीसरा, सीखना सुनिश्चित करने की पहल। दिखाई गई तालिका इन्हीं को आधार बनाकर डिजाइन की गई है। इनके आधार पर हर दिन या साप्ताहिक रूप से आप अपने शिक्षण प्रदर्शन का अवलोकन करते रह सकते हैं। आपका जो भी स्तर आए, आपका लक्ष्य होना चाहिए हर सूचक में ए तक पहुंचना। पुस्तिका में शिक्षक के व्यक्तिगत विकास के लिए भी उपयोगी मार्गदर्शन दिया गया है। मित्रों, हम अधिकांश ये सुनते हैं कि समाज को बदलना है तो आप खुद को बदलिए, लेकिन अगर बदलने का कोई ठोस कारण ना हो तो कोई भी नहीं बदलता, चाहे शिक्षक हो या बच्चे। प्रायः हम शिक्षकों को यह शिकायत होती है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे। बदलाव की प्रक्रिया मनोवृत्ति से जुड़ी है। अगर हम अपने आप से रोज एक सही सवाल पूछें और उसका सही जवाब दें कि क्या आज मैंने बच्चों को वैसा ही पढ़ाया जैसा उन्हें ज़रूरत थी,
तो बदलाव जरूर होगा। बच्चों के मुंह से यह सुनना कि आज बहुत मजा आया, या समुदाय के द्वारा यह कहा जाना कि स्कूल काफी बदल गया है, किसी भी शिक्षक को ऊर्जावान कर जाता है। पर कोई भी बदलाव छोटे छोटे बदलाव से चलकर ही संभव हो पाता है। पुस्तिका में सरला मोहनलाल द्वारा हिंदी में अनुदित पुस्तक शिक्षा शास्त्र के नए क्षितिज से एक अंश प्रकाशित किया गया है, जो 8 बच्चों द्वारा उनके शिक्षक को लिखा जाता है। यह पत्र न सिर्फ भावनाओं से भरा है, बल्कि हमें यह सोचने पर भी विवश कर देता है कि कहीं हमारे स्कूलों में भी उसी प्रकार के दोष तो नहीं हैं जिनका शिकार वे बच्चे हुए। पुस्तिका में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर अब्राहम लिंकन का भी पत्र है। साथियों, अगर हम थोड़ा थोड़ा रोज अ लिटिल एक्स्ट्रा कर लें, तो दिस पावर ऑफ एक्स्ट्रा कैन चेंज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। थैंक यू।